एसआईपी क्यों बंद हो रहे हैं? क्यों लोग एसआईपी बंद करते जा रहे हैं? पिछले 6 महीने में एसआईपी का जो स्टॉपेज रेट लगभग 88,000 हो चुके हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि रिपोर्ट में क्या क्या म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, म्यूचुअल फंड से क्यों लोग हट रहा है। इंटरनेट सोशल मीडिया पर तो हर जगह देखते हैं एसआईपी अच्छा है, एसआईपी अच्छा है, म्यूचुअल फंड सही है, करना चाहिए। हमने भी लगभग कितने वीडियो में आप लोगों को बताया होगा कि म्यूचुअल वीडियो की लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। अगर अच्छा है तो ये नंबर क्यों गिरा है? 88% स्टॉपेज रेशियो क्यों है? रेशियो से इशूज का बंद होने का रेशियो, एसआईपी रोकने का रेशियो, लोग क्यों रोक रहा है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? सवाल तो बात करेंगे, सवाल की बात में बात करेंगे, लेकिन सवाल के जवाब में एक और चीज़ निकलेगी। 90% लोग वो कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड से बनो करोड़पति, एक हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करके 30-35 साल में करोड़ बन जाते हैं। मुझे ऐसे डाटा शायद 90% से ज़्यादा कभी भी कम करोड़पति बन जाएंगे। जो 2000-25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं कभी भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में तो बन ही रहे हैं, क्यों है करते रहे। हाँ, सवाल यही कि करते रहे। एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। 1993 में पहली बार एसआईपी शुरू हुआ था, और एसआईपी जब शुरू हुआ था उस समय था मतलब पूरा जो टोटल पैसा था भारत में जो लगभग 47,000 करोड़। आज 2024 में ये 68 लाख करोड़ है। वो 47,000 करोड़ था, ये 68 लाख करोड़। देखो, इजाफा तो बहुत है, पैसा तो बहुत आया म्यूचुअल फंड में, लेकिन पिछले 6 महीने में कैसा क्या हुआ है जो कि लगभग हर महीने 90% लोग क्यों फेल हो जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाएंगे करोड़पति? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये भी बात करते हैं। देखो, कुछ चीज़ों आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मनी का रिपोर्ट है, पूरी अलग अलग जगहों पर है। एसआईपी स्टॉपेज लगभग चौथे महीने बढ़ा, स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है। स्टॉप करने का जो लोग स्टॉप कर रहे हैं वो चौथे महीने नंबर बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी घट रही है म्यूचुअल फंड में। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखता है कि नवंबर में क्यों 79% जा चुका है। यही पिछले 6 महीने का 88% जा चुका है। अभी नीचे लिखा हुआ है, दिखाते हूँ। देखो, कुछ चीज़ें ध्यान से समझिएगा, बड़ी ध्यान से। अगर आप भी एसआईपी में इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करने का प्लान है तो ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि एसआईपी शॉर्ट टर्म नोट मैं कहता हूँ 1-2 साल के लिए लगभग आते हो तो बेकार है, फालतू है, 2 कौड़ी की चीज़ है। अगर 1-2 साल में करना है तो अच्छी है, ठीक है। एसआईपी लॉन्ग टर्म की चीज़ है। लॉन्ग टर्म में जो देख सकता है शायद दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता है, तो इसलिए ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ क्या कह रहा है। ये नवंबर में ये रिकॉर्ड ऊंचाइयों के करीब पहुंच चुका है। एसआईपी रेशियो के मतलब किसी डिसकंटिन्यू या एक्साइट जो सिर्फ मतलब हर महीने पैसा डालो हुए, एक तो मैंने हुआ नहीं, आज बंद कर दिया। एक्सपायर्ड का मतलब 2-3 महीने से डाला ही नहीं है, एक्सपायर हो गया। पहले शायद ये भी हो सकता है कि एसआईपी अपना कंप्लीट हो गया, मतलब 20 साल से डाले जा रहे हैं, अपना कंप्लीट हो चुका है, वो भी हो सकता है। लगातार चौथे महीने सिर्फ स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है। नंबर क्या है गया? ये रहा नंबर, M5 कर देता है ये। अब सोचिए म्यूचुअल फंड और इंडिया क्या कर रहे हैं। नवंबर में एसआईपी 49 लाख लोग, 49 लाख नए बात कर रहे हैं घटने की। अगर ये घटा है, ये कैसे? अक्टूबर के मुकाबले 63 लाख कम है, मतलब अक्टूबर में 63 लाख इससे ज़्यादा था। अब ये अक्टूबर के नवंबर में सिर्फ डिसकंटिन्यू बढ़ के और 39 लाख पहुंच चुका है। 39 लाख डिसकंटिन्यू क्यों नहीं डाल रहे हैं पैसा? बंद कर दिया। ये अक्टूबर में 38 लाख के मुकाबले जा रहा है, ये नवंबर का इससे 79% जा चुका है। अगर ये बात ध्यान से सुनिएगा, मई से 88% ऑल टाइम यहाँ पे बढ़ गया है। मतलब मई में सबसे ज़्यादा स्टॉपेज था 88%, ये अभी उसे भी क्लोज कर चुका है। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट प्लान ले, रेगुलर प्लान ले, किस में ज़्यादा पैसा बनेगा अभी इसकी क्लैरिटी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहाँ गया, कहेंगे तो हाँ, ये रहा।
तो गिरावट, हाँ, आनंद राठी फिलोज का कहना है कि ये सिर्फ स्टॉप मतलब आटा से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट और रेगुलर शिप में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट से शिप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमें से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मोबाइल को ये कोई भी एंजल हो गया, ग्लो हो गया, पेटीएम हो गया, कुछ भी कट 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 SIP शुरू कर दिया। अब डायरेक्ट SIP जो कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान जो प्लान होते हैं ना, जो 2 प्लान, रेगुलर प्लान क्या हो गया, किसी एजेंट के मदद से करते हैं। वो एजेंट आपका कोई जानने वाला हो सकता है, कोई मौसी का लड़का हो सकता है, या कोई बैंक हो सकता है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला हो सकता है, कोई हो सकता है। आनंद राठी के फिलोज अली के ये कहना है, तो डायरेक्ट प्लान सबसे ज़्यादा बंदूक मुंडे हैं, डायरेक्ट प्लान में सबसे ज़्यादा पीछे हटे हैं। इसका एक और बड़ा कारण क्या होता है, साइकोलॉजी का खेल है बेसिकली। दोनों पैसा तो जा रहा है म्यूचुअल फंड में, लेकिन जो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, खुद से करते हैं, तो उनकी एक लागत होती है, खुजली होती है रोज़ चेक करने का। बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर घट रहा है तो वो टेंशन और तनाव का कारण बन जाते हैं। जब आदमी रोज़ अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता है, अभी 3 महीने से मार्केट ख़राब है, उसे गिरती हुई चीज़ मिलेगी। अभी आपको वो सब डाटा खुल के दिखाऊंगा, लगातार मतलब उसकी डील के धड़कनें बढ़ जाती है। अब तो क्या करेगा लोग, अभी इस महीने में पैसा नहीं डालेगा, अगले महीने में भाई लाल लाल दिख रहा है, तो अरे ऐसा ही सब कैसे थोड़ी होता है, 1 करोड़ का रिटर्न ऐसे थोड़ी बनेगा चाचा। यहाँ पे आओ दिखाते हैं, SIP कैलकुलेटर मैंने खोल रखा है। SIP कैलकुलेटर में कह रहा हूँ कि 1000 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं, तो वो 15% का COGR मैं डाल लूँ, तो वो 5 साल के पीरियड, 5 साल में 15% का ना, ठीक नहीं है। COGR 15, चलो ले लिया आपको खुश करने के लिए, 79,000 रुपये का तकरीबन रिटर्न बन रहा है। आप इसमें ये चीज़ ध्यान देना, ये ब्लू वाला आपका इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, यहाँ पे ये येलो वाला आपका रिटर्न पार्ट, ज़्यादा रिटर्न है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब चाचा आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न तो कम मिला है, लेकिन यही चीज़ अगर समय अवधि बढ़ा करके कर दो, 30 साल कर दो, पासा ही पलट गया पूरा। ये ब्लू वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट दिख ही नहीं रहा है, ये इतना छोटा रह गया। रिटर्न पार्ट देखो कितना है, मतलब मार्केट ने जो कमा करके दिया, ये इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा रिटर्न लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये ज़रूरी है इतने साल तक यहाँ पे टिके रहना, 30 साल। तो आज मन हुआ तो आज कर देते हैं, दूसरे महीने रुक गए, मार्केट ख़राब है, तो कभी नहीं ले पाओगे फ़ायदा इसका। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था 90% लोग SIP से कभी करोड़पति नहीं बन पाते, कभी नहीं, क्योंकि 90% पुट मोबाइल से करते हैं ना, मार्केट ख़राब है छोड़ दिया, मार्केट बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, और डाल लो, कभी नहीं बढ़ सकते। 90% फिर भी बोल रहा हूँ, 90% लोग म्यूचुअल फंड में यूज करके नहीं कर सकते हैं, बन सकते करोड़पति। यहाँ पे ये डेटा मैं नहीं बनाया, कहीं से मिला नहीं है, लेकिन ये डेटा हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी होती है ना, ऐसा घट रहा है तो डर गया, बढ़ गया तो लालच आ रहा है। आदमी क्या करता है, भागते घोड़े की पूँछ पकड़ने की कोशिश करता है। अब क्या करोगे, भाग रहा है तो उसके पूँछ पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे, बच जाओगे पचे करके, मुँह के बल गिरोगे। इसलिए पहले ही वो भाग रहा है। वो घोड़े पे बैठने का सही समय कब होता है, जब वो रुका हुआ है। ऐसे ही आपके मार्केट, बाज़ार, म्यूचुअल फंड जब भाग रहा है, ग्रीन सब कुछ चल रहा है, वो समय नहीं होता है इन्वेस्ट करने का। वो समय इन्वेस्ट करोगे तो भैया पहले ही ऊपर जा चुका है, उसके पूँछ पकड़ के मुँह को पकड़ के गिर लोगे, मुँह के बल गिर लो। तो इन्वेस्ट करने का सही समय कब होता है, मार्केट सही है नहीं इन्वेस्ट करने का, वो समय होता है। वरना करते हैं ना, जब सब लोग लालची बन रहे हैं तो आप इन्वेस्टर बन जाओ, ऐसे कुछ है ना। बिकम ग्रीडी, मैं तो भूल भी गया, मतलब ये समझ ये निकलता है जब सब लोग ग्रीडी होते हैं, सब लोग पैसा डाल रहे हैं तो आप रुक जाओ, आप मत डालो। मैक्सिमम लोग कब डालते हैं, जब मार्केट ग्रीन दिख रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तब डालता है। वो समय रुकने का होता है, वो समय दिखने का होता है। लेकिन सब लोग जब डरे हुए पैसा निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे सीट 88%, तो मतलब डरे हुए हैं, ये समय होते हैं पैसा डालने का, ये समय इन्वेस्टर का है। दौड़ते घोड़े के पूँछ नहीं पकड़नी है। बैठने का समय कब है, तो जब घोड़ा रुका हुआ है। तो अभी का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझा पा रहा हूँ।
मज़ा आ रहा? कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए, ठीक है, सही समझ रहा है। अच्छा, अब कोई और भी चीज़ दिखाता हूँ, कभी कभी मैं भटक जाता हूँ। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में दिखाते हैं। डायरेक्ट प्लान सबसे ज़्यादा बंटू है, डायरेक्ट प्लान सबसे ज़्यादा रुके हुए हैं। आदमी क्या होता है, खुद से कर रहा है, डेली ट्रैक कर रहा है, निगेटिव रिटर्न पर दिख रहा है, अपना डाला हुआ पैसा दिख रहा है। दो चीज़ होती है, एक तो मान लो मेरा कैपिटल 5,000 डाला है, 5,000 का मेरा 7,000 हो चुका है, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा मटके से मिल गया। वो जो 2,000 एक्स्ट्रा मिला है वो अगर 500 घट करके और 6500 हो जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, 6,000 हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। भी दिल पे पत्थर तब पड़ जाता है जब मेरा कैपिटल 5,000 का 4900 हो जाए, 4800 हो जाए, 4500 हो जाए, तब आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। कहता है मार गोली बाहर में जाए, म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, निकालो पैसा जो बचा हुआ। ये सबसे परेशानी का कारण बनता है। अरे यही तो और डालने का टाइम होता है। सही कर रहा हूँ सर? तो अच्छा, रेगुलर क्यों बेटर है, रेगुलर बेटर है कि नहीं, ये आप डिसाइड करो। मैं कर रहा हूँ रेगुलर में प्लान, मतलब रिस्क में कम है, क्योंकि रेगुलर प्लान किसी न किसी एजेंट की मदद से होती है। कोई मौसी का लड़का करा करके गया, कोई बैंक वाला करा करके गया, कोई इंश्योरेंस वाला करके आए, तो आप तुरंत उसमें फ़ोन करोगे, अरे यार गिर रहा है, कैसे कहाँ पैसा फंसवा दी। वो समझाता है, बताता है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हाँ रोक तो रुकते हैं, कंफर्ट होते हैं, कई गाइड करने वाला होता है, कोई आपके बुरे समय में कंधे हाथ पर रखने वाला होता है, तो आप रुकते हो। सोचने का नतीजा क्या होता है ये, ठीक है।